रिकू, रिकू, खाना तैयार है, आके खा लो। हाँ भाभी बस आ रहा हूँ, 2 मिनट। तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं मैं जो यहाँ बैठी रहूंगी। अरे आ रहा हूँ ना बस। तुम्हारे भैया घर में नौकरानी नहीं लाए हैं, तो काम धाम कुछ करते नहीं, ऊपर से नवाबी ठाट। मैं तो हूं ही यहाँ पे तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए। आओ। अरे क्या हुआ? बुरा लगता है ना जब मैं खाना खाता हूँ तो। रिकू क्या कर रहे हो? आज बताता हूँ इस घर में मेरी हैसियत क्या। तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। गुड। महाराज, रोटी दूं और? नहीं। सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, ढंग का कुछ काम काज कर लो, जीवन सुधर जाएगा तुम्हारा। क्या झगड़ा चल रहा है? नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस इसे खाने के लिए कह रही थी। तो ये क्यों नहीं कहती? कह रहा था कि निकम्मा है, कुछ कमाता धमाता नहीं है। हे भगवान, मैंने ऐसा कब कहा? देख, तेरी भाभी जो भी कहती है ना, उसके पीछे एक मतलब होता है। अरे ये एज तेरी सेटल होने की है, आगे चलकर हमें तेरी शादी करनी है। और हाँ, भाभी की बात का बुरा मत माना कर, वो जब भी डांटती है समझा कर माँ डांट रही है। भैया मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, मगर मैं कोशिश कर तो रहा हूँ आपका सहारा बनने की। तू खाना खा, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। ये रिकू ना बहुत सयाना लड़का है। ये ना मेरी मासी है ना, उसकी ननन की पड़ोसी है। कहीं भी शादी ब्याह होता है, मदद करने के लिए पहले आ जाते हैं वो। डांस करते करते गिर क्यों गया था तू? ओहो, फिर से ख्यालों में। अच्छा कौन सी थी? तो जब पिंक साड़ी में खड़ी है ना अपनी सहेलियों के साथ खाने खिलाएंगे। अच्छा कहाँ तक पहुँचा था बोलना। अभी तुम गर्दन से नीचे पहुंचे ही थे कि और उस बेचारी को पता भी नहीं होगा कि तूने उसके साथ क्या क्या कर दिया। भाई तूने अपने भाई को ना हीरो बना दिया यार। आई लव यू यार इसके लिए। पूरे 20,000 रुपया खर्चा किए तेरे ऊपर और 50 पिछले अलग। यार लेकिन तू कर्जा लेना बंद कब करेगा? अब तो बापू ने भी डंडा करना शुरू कर दिया कि तेरे से पैसे वापस लाऊं। तो जॉब करके अपनी कमाई से क्यों ऐश नहीं करता है? भाई हर बार नौकरी से जो निकाल दिया जाता हूँ। हाँ तो तेरी हरकत ऐसी है, जब देखो बस अरे किसी भी लड़की को ख्यालों में लेके भाई ये नौकरी वोकरी ना अपने बस की बात नहीं है। रोज सुबह उठ के टिफिन पैक करके ऑफिस जाना है, दिन भर बॉस डांट ना दे, पूरा ऑफिस में दिन भर यही निकालना। शाम को थके हारे घर आना, नहा धो के कपड़े बदलना, टीवी देखना है और अपने ऊपर हुआ शोषण के किस्से सुनाना। ना 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 भाई, ये मेरे बस की लाइन ना है। अबे तेरे सपने से डर लगता मुझे, कहीं गलत लाइन में मत फंस जाइयो। भाई सब क्या बड़े लोग गलत लाइन से घुसे हैं क्या? कुछ लाइनें अच्छी भी होती हैं जिसमें दिमाग ज्यादा, मेहनत कम और पैसा भी मिलता है। चलो रिकू, मेरे पैसे कब लौटा रहा तू? अबे लौटा रहा हूँ पैसे तेरे, कहीं भागे जा रहे हैं क्या? तेरे को भाई पे भरोसा नहीं है? अरे वो छोड़, एक साइट बताता हूँ यार, कसम से स्वर्ग है स्वर्ग, मजा आ जाएगा। अरे रिकू, यहाँ मेरे बाप ने मेरी जिंदगी नरक कर दी है यार। यार तू कैसे भी करके मेरे पैसे चुकता कर। अरे भाई लौटा दूंगा भाई। अच्छा वो छोड़, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। सबको बस पैसे ही चाहिए। जी मैडम, सनशाइन एस्कॉर्ट कंपनी। जी मैम, जी आपको अभी फोटोग्राफ्स भेजती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए। राज इधर इधर जल्दी आ। जी हाँ, फोटो फोटो। जी कितने दिन के लिए चाहिए?
2 दिन? जी मिल जाएगा। नवीन, मैंने तुम्हारे मोबाइल पे एक मैसेज सेंड किया है, उसे पढ़ लेना एंड शाम को वहाँ चले जाना। एक्सक्यूज मी सर, मे आई हेल्प यू? मिस्टर किशोर से मिलना था, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था। ये देखिए मेल में बात भी हुई थी, उन्होंने हाँ किया था। ओके। अरे सरिता, यस, इन्हें सर के पास ले जाइए। ओह प्लीज कम। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आपको मिस्टर किशोर से मिलना है ना? ये एक एस्कॉर्ट कंपनी है। एस्कॉर्ट का मतलब जानते हो? जी नहीं। अमीर औरतें अपनी सिक्योरिटी के लिए एस्कॉर्ट सर्विस हायर करती है, शॉपिंग के लिए, पर्सनल नीड्स के लिए। हमारे क्लाइंट्स सिर्फ इंडिया के नहीं हैं, इंडिया के बाहर भी है। सर जॉब आवर्स क्या होंगे और तनख्वाह कितनी होगी? अरे भाई, पैसे कमाने हैं तो वर्किंग आवर्स क्या देखने। लेकिन सर तनख्वाह कितनी होगी? ये तुम पे डिपेंड करता है। तुम जितना क्लाइंट को ज्यादा सेटिस्फाई कर सको उतना ज्यादा कमा सकते हो। भाई हम तो सिर्फ अपना 20% कमीशन लेते हैं, बाकी तुम जितना कमाओ। अरे भाई, एस्कॉर्ट सर्विस में काम करने वाले दिन के 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक कमाते हैं। अभी इतना पैसा कहाँ से आया तेरे पास? ये तो शुरुआत है, क्या देखते जा आगे यार। तो क्या सोचा तुमने? आमिन सर, कब से ट्रेनिंग शुरू करनी है? आज से। इसके बाद हम तुम्हारी फोटो क्लाइंट्स में सर्कुलेट कर देंगे। जिसे तुम्हारी तस्वीर पसंद आई वो तुम्हें अपने घर बुला ली। ये डीवीडी रख, देख लेना, अपने बिजनेस का मास्टर बैट्समैन बन जाएगा तो। हाँ? एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़। रिक्कू किस घटिया नजर से लड़कियों को देखता था ये बताने की जरूरत नहीं, ये तो आप देख ही चुके हैं। एक सड़ी हुई सोच की ये वही काल्पनिक दुनिया थी जिसकी वजह से रिक्कू अपने दोस्त का कर्जदार बना, और अब उसी पैसे को लौटाने का दबाव उसे असल जिंदगी में ऐसे खतरे में धकेल रहा है। याद रखिए, कम वक्त में ज्यादा पैसा मुसीबत का दूसरा नाम। Hi, I'm Rupu Verma from Sunshine Escort Service. हाँ, अंदर आ जाओ। अच्छा, किशोर ने भेजा है? जी। हाँ बस रहने।
केस दिखाओ। वाह, आई लाइक इट। पहले हम शॉपिंग जाएंगे, फिर मिसेस छाबरा के यहाँ। जी बाकी सारी चीजें बाद में। जी पहले मैं रेडी होकर आती हूँ। जी। यू फॉलो। किशोर कह रहा था कि मैं तुम्हारी पहली क्लाइंट हूँ। जी कर लोगे ना क्या? जिस काम के लिए तुम यहाँ आए हो? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पक्का? चलो इसे चेंज करके आओ। जी। और हाँ, सिर्फ टॉवेल पेन करा। हाँ मिसेस छाबरा, हम जैसे औरतों की जिंदगी में है ही क्या? बस अपने हस्बैंड के लिए सजना संवरना। मिसेस तिवारी के बारे में सुना? शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अबे 20 साल की लड़की के साथ। ची ची ची, ये बातें सुनकर ना मुझे शर्म आती है। मैं तो इन चीजों से बहुत दूर हूँ। हाँ, जिससे शादी की उसी से अफेयर रखो, सिंपल लॉजिक। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जरा पूजा पाठ करूँ, भक्ति करना भी तो जरूरी है ना। बाय। अरे वो ऑयल नहीं, बेबी ऑयल। मेरी स्किन बहुत मुलायम है। चलो स्टार्ट। तू तो कह रहा था कि तेरा ये पहली बार है, लेकिन तेरे हाथों से तो लग रहा है कि तुझे बहुत एक्सपीरियंस है। रियलिटी में तो पहली बार है, ख्यालों में तो मैं मास्टर हूँ। अच्छा चल। नहीं, ऐसे ही ठीक है। अरे वाह, अच्छी इनकम लगती है। 4000 रुपीज पर डे। भैया वो तो 5000 मिले थे, 1000 मैंने अपने खर्चे के लिए रख लिया। तू ये भी रख ले, और महीने के बाद जब भी। अरे वाह, बजाय ये पूछने के कि इसने 1000 रुपए कहाँ खर्च कर दिए, आप उसे ये बचे कुचे रुपए भी दे रहे हो। आप इससे पहले तो पूछिए इसकी नौकरी कितने की लगी है, पूरा हिसाब लीजिए और फिर इसे अपने हाथ से जेब खर्च के लिए पैसे दीजिए। शादी भी तो करानी है ना इसकी। अरे तुम क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो? क्यों कोसती रहती हो तुम इसे? आप तो ना बस चुप ही रहिए। ये मेरी सख्त होने का नतीजा है कि आज 4 पैसे कमाने लायक हो गया है। क्या बात है यार, तू तो एकदम स्टाइल भाई हो गया है। नई जॉब लग गई क्या तेरी? अबे जॉब वॉब नहीं, लॉटरी लगी है, लॉटरी। मैंने कहा था ना, मैं वैसा काम करूंगा जिसमें पैसे भी हों और मजे भी। अरे भाई, ऐसा कौन सी जॉब है जिसमें पैसा भी है और मजे भी हैं? एस्कॉर्ट सर। एस्कॉर्ट सर्विस? अरे हाँ, वो होता है ना जिसमें अमीर औरतें अपनी सिक्योरिटी के लिए एस्कॉर्ट सर्विस रखती हैं।
मैंने सुना है हॉट सर्विस में। भाई तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है? मेरे भाई कोई काम गलत सही नहीं आता। और वैसे भी मैंने कहा था मैं ऐसा काम करूंगा जिसमें मेहनत भी कम लगे और पैसे भी ज्यादा। तो सही है भाई, आज तेरी तरह मेरी भी लॉटरी लग जाती। मिसेस छाबरा, आपने बड़ी देर लगा दी। इज ऑसम यार। चल यार, जल्दी मिलेंगे। चल बाय बाय। अच्छा मैडम चलता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? हम तो प्यासे ही रह गए। अभी नहीं, मैं अभी काफी थका हूँ। तू मेरा लवर नहीं है, समझा? मैं तुझे इस काम के लिए पूरा पैसा देती हूँ। चल आजा अंदर। डोंट वरी, मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगी। चल, आई एम वेटिंग। इज्जत से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से इज्जत नहीं। हमारे देश का यूथ अगर आज अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो एक बार जरा ठहर कर सोच लें कि आखिर वो चाहते क्या है। शॉर्टकट का कोई भी रास्ता आपके लिए ट्रैप साबित हो सकता है। आप खुद ही सोचिए, 1 का 100 देने वाला आदमी आप पर इतना मेहरबान क्यों होगा? इस ट्रैप में फंसने से पहले रिक्कू ने यही नहीं सोचा। साफ है कि आने वाला हर पल इस परिवार के लिए मुसीबत बनने लगेगा। हेलो मिसेस भल्ला, जी मैम। आ सकते हो इस वक्त? मैम इस वक्त काफी लेट हो गया और मैं सो रहा था। आप सुबह का बोलिए, मैं सुबह कभी भी आ जाऊंगा। मुझे क्या फ्रस्ट्रेट औरत समझ के रखा है कि मैं तेरे जैसे सड़क छाप को इतनी रात को फोन कर रही हूँ? मेरा नौकर है और मैं तुझे इस काम के लिए पैसे देती हूँ। समझा? सब छोड़, चल जल्दी से आ। मगर मैम मैम रात को तुम्हें बहुत नींद आती है और हमारी तो रात ही नहीं कटती है। शट उठा, बोला ना, शट उठा। अब उठने के बल बैठ, बैठ, बोला ना बैठ। इतने पैसे तुझे कोई नहीं देगा। बहुत नींद आती तुम्हें। मुफ्त में मैं कुछ भी नहीं करती, समझा? अब समझ में है तुझे कि क्या करना है? क्या देख रहा है? बदला नहीं लेगा? ले बदला मुझे, लेना। रिकू, रिकू, रिकू दरवाजा खोल। अरे आ रहा हूँ, खोल रहा हूँ बस। अरे रिकू बता तो सही क्या बात है? अरे भाभी कुछ नहीं हुआ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो।
क्या देख रहे? बदला नहीं लेगा? ले बदला मुझे, ले ना। मैडम, 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 मैडम। हेलो। हाँ भाई, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? यार दुष्यंत, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। यार उस औरत का मुझसे मर्डर हो गया यार। क्या? अरे जानबूझ के नहीं किया यार। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ अंदर कैसे आ गए? तू है कहाँ? यार मैं घर आ गया था डर। अबे घर पे क्या कर रहा? तू वहां से निकल के भाग जा, पुलिस आ जाएगी। इसको कहाँ है? किया क्या उसने? फोन करके भागा है वो मिसेस भल्ला का। तुझे क्या हुआ? पुलिस? क्या बात हो गई? मैं कहती थी ना, आपका भाई एक न एक दिन जरूर कोई कांड करेगा। कर दिया उसने कांड, खून कर दिया है किसी का। तो कहाँ है वो अपने कमरे में। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। रिकू, रिकू दरवाजा खोल। देख मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोल रिकू, बाहर आ। खोल दे दरवाजा। अरे हटना। बाथरूम चेक कर। लगता है भाग, लेकिन जाएगा कहाँ? चल चल, इसको ले चल रहे। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? इनकी क्या गलती आखिर? अरे इसको ले जाएंगे तभी तो वो आएगा। चल भाई चल ले अरे चल। लेकिन बात तो सुनिए सर। सर मेरे भाई ने कुछ नहीं किया सर। अरे चलना। साहब सुनिए तो। सर मेरा भाई ऐसा नहीं है सर। चल 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 चल। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो सही। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो सही। इंस्पेक्टर साहब। रिको, पानी। क्या कर दिया रिको यार तुम? मैंने जानबूझ के नहीं किया यार। मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब चाकू उठाया और पैसों की लालच में हो गया है। सब मेरी गलती। और तेरी इस गलती की सजा सब भुगत रहे हैं। पता है तुझे भैया को पुलिस वालों ने कितना टॉर्चर किया? वो तो बेचारे पागल से हो गए हैं। कितना कुछ किया उसके लिए और बदले में क्या दिया? बदनामी, सिर्फ बदनामी। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। भैया 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 मैं आपसे भैया मेरी बात तो सुनिए। अब क्यों आए हो यहाँ पर? हमारा सुख चैन छीन कर मन नहीं भरा तुम्हारा? चले जाओ। अभी मेरा भैया से बात करना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं सुनना हमें। भाभी बहुत जरूरी है भैया से बात करना। भैया भैया मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगा। भैया 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 मैं आपको सब कुछ सच बताने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनिए बस एक बार। देखो मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। मैं जाके विंडो से देखता हूँ। भैया खोलिए ना दरवाजा, दरवाजा खोलिए। सुनिए भैया मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खोलिए दरवाजा, खोलिए। भैया ने फांसी लगा ली।
भैया मैं उसको मारना नहीं चाहता था भैया। भैया वो मुझे लगातार मार रही थी। मैं तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। अभी आप मेरी बात सुनिए। अभी आप मेरी बात नहीं समझ रही है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? भाभी मैंने कहीं भाग नहीं रहा था। अब समझ में है तुझे क्या कर रहा है? हाँ आ गया समझ। भैया बस पैसे कमाने के चक्कर में मैं इस लाइन में आ गया, मगर मैं ये भी जान गया था कि लाइन ठीक नहीं है। भैया उसने मुझे बहुत मारा, मगर भैया मैंने कुछ नहीं किया। आप चाहो तो आप मुझे मार लो भैया, मैं अपने ऊपर लगे सारे कर्जे उतार दूंगा, वो भी मेहनत करके। समझ नहीं आता तुझे क्या कहूं। तू जैसे भी आके ना बहुत है मेरे लिए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रुको, ऐसे नहीं। रिकू, इसमें वो सारे रुपए हैं जो तू मुझे लाकर दिया करता था। मैंने और तेरे भैया ने तेरी शादी के लिए कुछ रुपए जमा किए थे, वो भी इसी में है। तू ये सारे रुपए ले जा और अपने सारे कर्जे उतार दे, ठीक है? लेकिन एक वादा कर, आज के बाद तू ख्वाबों की दुनिया में नहीं, हकीकत की दुनिया में जिएगा। कोई ना रिको, हवलदार पकड़ लो इसे। अरे अरे छोड़िए सर, क्या कसूर है इसके सर? इसका कसूर है कि इसने इस औरत के घर में घुसकर उसका रेप करने की कोशिश की। सर कोई गलतफहमी होगी सर, ये ऐसा नहीं कर सकता सर। इसने बिल्कुल ऐसा ही किया है। भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भैया, मैं आपको सब सच बता। निकल जाओ ऐसे, जल्दी। उसने भागकर बहुत बड़ी गलती की है। चलो कहीं गलत लाइन में मत फंस जाइयो। भाई सब क्या बड़े लोग गलत लाइन से घुसे हैं क्या? कुछ लाइनें अच्छी भी होती हैं जिसमें दिमाग ज्यादा, मेहनत कम और पैसा भी मिलता है। एस्कॉर्ट सर्विस में काम करने वाले दिन के 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक कमाते हैं। अरे वाह, अच्छी इनकम लगती है। 4000 रुपीज पर डे। भैया वो तो 5000 मिले थे, 1000 मैंने अपने खर्चे के लिए रख ली। हाँ भाई जॉब वॉब नहीं, लॉटरी लगी है लॉटरी। मैंने कहा था ना मैं वैसा काम करूंगा जिसमें पैसे भी हों और मजे भी।
जी सर, मैं हाँ मैं सर से बात करती हूँ। किशोर कहाँ है? तुम अंदर कैसे आए? मुझे किशोर से अभी बात करनी है। तुम मुझसे नहीं मिल सकते। किशोर से बात करनी है मुझे, हटो सामने। क्या हुआ रिकू? यार किशोर भाई कहाँ फंसा दिया यार? आपको टाइम पे पूरा कमीशन तो देता था मैं। अरे मैं क्यों फंसाऊंगा तुम्हें? मिसेस बल्ला ने मेरे ऊपर रेप केस लगा दिया है। किशोर, यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ, अंदर आने दो। सरला, आज तुम्हारी छुट्टी। जी। कर लोगे ना? हाँ, so follow me. फ्री होके जाओ, मैं तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा 2000 दूंगी। इस वक्त कौन हो सकता है? तुम यहाँ रुको, मैं देखती हूँ। यही है ना वो जिसने आपको रेप करने की कोशिश की, जिसकी रिपोर्ट आपने लिखवाई थी? हाँ, यही है। इसे आप ले जाइए। इसे देखकर तो मुझे डर लग रहा है। मैडम कौन से केस में फंसा दिए? ऑलिव ऑयल या फिर क्यों? तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? चल जा अंदर, अपना काम कर। जा। वो अपना काम ही कर रहा है। ये मेरा दोस्त दुष्यंत। अच्छा वो यार भाई तू आ गया यार, मैं तंग आ गया हूँ यार इससे भाग भाग के यार। देखो परेशान मत हो तू, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या हालत कर दी यार मेरी। दुष्यंत भाग। रिको रुक जा। तूने बुलाई ना पुलिस? हाँ, कब तक भागता रहेगा तू पुलिस से? इंस्पेक्टर साहब को सब सच बता दे यार। मेरे ऊपर भरोसा रख रिकू, तुझे कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब मुझे ट्रैप किया गया। मेरी गलती बस ये थी कि मैंने पैसा कमाने की लालच में वो सनशाइन एस्कॉर्ट कंपनी ज्वाइन की। मुझे वहीं वो औरत मिसेस भल्ला मिली और वो मुझे मारा करती थी, जलील करती थी, मुझे पैसे देके नाजायज संबंध बनाती थी। उसने मुझ पर ही झूठा रेप का इल्जाम लगा दिया। ये सही कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, यही सच है। सनशाइन एस्कॉर्ट कंपनी। यस सर। देख, तेरी सजा कम करने में मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुझे भी हमारी मदद करनी होगी। बोल, करेगा? हाँ हाँ साहब, आप जो बोलेंगे मैं सब करूँगा। दुष्यंत, अब मेरी बात ध्यान से सुन। वो जो देख क्लाइंट है ना मिसेस भल्ला, अगर उसका फोन आता है
तो इसे उसके पास भेजेगा। ठीक है, समझा ना? हाँ सर। और फिर दुष्यंत यहाँ आ गया और आपको इस हालत में देखकर तो कोई भी नहीं कहे कि दुष्यंत आपके साथ जबरदस्ती कर रहा था। झूठी रिपोर्ट लिखवाने के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। गलत सोच अगर गलत काम करने पर मजबूर कर दे तो पहली हार यही हो जाती है। हमारे दिमाग के भीतर अच्छे और बुरे ख्यालों के बीच संघर्ष हमेशा जारी रहता है, पर बुरी सोच पर अंकुश लगाने वाला ही समाज में सर उठाकर जीने का हक रखता है। रिकू के ख्याल खतरनाक थे, उसकी काल्पनिक दुनिया उसके भीतर की बुराई को आईना दिखा रही, पर उसने हार नहीं मानी। अपनी गलत सोच पर उसने काबू रखा और यही उसकी जीत थी। हालांकि एक गैर कानूनी धंधे में उसका भी नाम था और बाकियों के साथ उसे भी सजा हुई, पर यह सजा उसके लिए एक सबक है। जिंदगी की नई शुरुआत उसे हकीकत की दुनिया में तो लेकर आएगी, साथ ही यकीनन हम उसमें एक अच्छा इंसान देख सकेंगे। रिकू का दोस्त दुष्यंत, उसने भी अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया और इस अपराध के खिलाफ सजग लड़ाई लड़ी। इंटरनेट, अखबार, ट्रेन या सड़कों की दीवारों पर चिपके ऐसे इश्तिहार जो आपको रातों रात मालामाल बनाने का दावा करते हैं, उनसे सतर्क रहिए। और आपको जरा से भी भनक लगे कि आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।